नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं लगातार वीडियो अपलोड करता रहा हूं आपके बीच। समय समय पर आप तक वीडियो पहुंचता रहा है और आप गणित में अच्छी तैयारी कर रहे हैं। प्यारे साथियों, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और यहाँ से आप गणित अच्छा पढ़ सकते हैं, अपनी एकदम सरल भाषा के साथ, और समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। क्योंकि मैं आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करता हूं और किसी भी प्रश्न को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाता है। प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इसके बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन गिरता रहे और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है आपको अच्छी तरीके से पता हो गया होगा। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आयु संबंधी प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको 3 वीडियो अभी तक आपको अपलोड कर दिया है, और तीनों में हमने अलग अलग कैटेगरी के प्रश्न को लेकर उपस्थित हुआ हूं, और उसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसका ट्रिक भी मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक अलग प्रश्न की। जी हाँ, ये कैटेगरी छूट गया था जिसको मैं उसमें नहीं समझा पाया वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण। तो आज की इस छोटे से वीडियो में हम एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। केवल कितने प्रश्न? केवल एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, और उसमें हम गहराई से समझेंगे कि आखिर इस तरीके का कोई भी प्रश्न अगर एग्जाम में देखने को मिलेगा तो हम उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी जब हो जाए तो आप इसको नोट करके और इसे आप अच्छे से रिवीजन जरूर कीजिएगा, तो और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि माता और पुत्री की कुल उम्र 50 वर्ष है। 5 साल बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र से 4 गुना ज्यादा होगी, तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यही मतलब एक ही वैरायटी का, यानी यही वैरायटी का क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाया था। बाकी सब वैरायटी के क्वेश्चन मैंने आपको आयु संबंधित क्वेश्चन को करवा दिया है। ठीक है, तो 5 साल बाद वाला, 5 साल पहले वाली कहानी भी बेसिक से चलता आ रहा है। आपको पता भी होगा कि वर्तमान उम्र में हम लोग बाद अगर बोला जाए 5 साल के बाद, तो वर्तमान उम्र में जोड़ने से बाद की उम्र पता चलती है। और अगर पहले की बात किया जाए, जैसे आपका उम्र अभी 25 साल का है, तो 5 साल के बाद कितनी उम्र होगी? तो 30 साल की होगी। और 5 साल पहले कितना उम्र का होगा? अगर अभी 25 साल के हैं तो 5 साल पहले आप जो है कितना साल के रहे होंगे? तो 20 साल के रहे होंगे। है कि नहीं है? यानी वर्तमान उम्र में आप 5 जोड़ दिए। पहले की बात करता है तो आप घटा देते हैं वर्तमान उम्र में। इसी तरीके से बाद का उम्र और पहले का उम्र पता चलता है। अगर आपको अच्छी से जानकारी लेने हैं तो आप जो है वीडियो में देख सकते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको उसका लिंक भी दे दिया है, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को करते हैं। माता और पुत्री की कुल उम्र 50 वर्ष है। 5 साल बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र से 4 गुना ज्यादा होगी, तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसको मैं आपको सॉल्व करने का 3 तरीका समझाऊंगा। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए, फिर एग्जाम में आपको कैसे बनाना है उसका ट्रिक मैं बता दूंगा। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। माता और पुत्री है ना, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है। अभी तक जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, किसी में भी जो सवाल आपको समझाया था उसमें कोई ऑप्शन नहीं था। इसमें ऑप्शन देने के पीछे कारण है। ठीक है, वो कारण भी आपको समझ में आएगा। पहले यहाँ पर समझिए, माता और पुत्री की बात हुई है। देखिए, माता और पुत्री, मान के चलिए कि पुत्री जो है डॉटर, ये पुत्री, पुत्री की वर्तमान उम्र की अगर हम बात करें, वर्तमान उम्र कितना है? तो मान के चलिए x वर्ष है। पुत्री की वर्तमान उम्र कितना है? x वर्ष है। एकदम बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, और माता की बात करें, माता की वर्तमान उम्र की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए, माता और पुत्री दोनों को मिलाकर जो कुल उम्र है वो 50 वर्ष है। माता और पुत्री दोनों के उम्र को मिलाकर 50 वर्ष है। मैं आपसे अगर पूछूं कि मान के चलिए कि पुत्री की वर्तमान आयु अगर x वर्ष है, तो माता की वर्तमान उम्र क्या होगी? सपोज कीजिए कि पुत्री की उम्र जो है 10 वर्ष है। ठीक है, कितना वर्ष है? 10 वर्ष है। तो पुत्री की उम्र अगर 10 वर्ष है और माता और पुत्री के मिला के टोटल 50 वर्ष है, तो मम्मी कितने वर्ष की हो गई? आप जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि माता और पुत्री दोनों को कुल उम्र की बात करें तो वो 50 साल है। अगर बेटी सिर्फ 10 वर्ष की है
तो मम्मी 40 वर्ष की होगी, तभी तो कुल 50 होगा। मम्मी कितनी वर्ष की होगी? 40 वर्ष की होगी। कितने वर्ष की होगी? 40 वर्ष की होगी। तभी तो इन दोनों को जोड़ के कितना वर्ष होगा? 50 वर्ष होगा, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। आपने क्या किया? इस 40 को कहां से प्राप्त किया? तो आप कहेंगे सर जो 50 वर्ष है ना, इसमें से मैंने 10 को माइनस किया, यानी 10 किसकी उम्र है? तो पुत्री की उम्र है। तो पुत्री की उम्र अगर x वर्ष है, ध्यान दीजिए, पुत्री की उम्र अगर x वर्ष है तो मम्मी की उम्र 40 वर्ष कैसे आया? तो 50 में से 10 को घटाने से, यानी कि 50 में से अगर आप इस x को घटा दें तो ये मम्मी की उम्र है। किसकी उम्र है? तो ये मम्मी की उम्र है। क्लियर हो गई बात आपको? यस सर, अच्छे से क्लियर हो गई। चलिए तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। ध्यान से सब कुछ समझते रहिएगा, बढ़िया से वीडियो छोड़कर मत भागिएगा, ठीक है ना? एक ही क्वेश्चन में हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे हम। तो ये चीज अपने कर लिया। आगे 5 साल के बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र से 4 गुना ज्यादा होगी। 5 साल की बाद की कहानी है, लिखिए यहां पर 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद अगर हम आपसे पूछे कि पुत्री की उम्र बता दीजिए जरा, तो आप कहेंगे सर कि वर्तमान उम्र में 5 साल आप जोड़ दीजिए तो उसकी 5 साल के बाद की उम्र हो जाएगी। बहुत अच्छा, तो वर्तमान उम्र क्या है इसका? x वर्ष। इसमें अगर आप 5 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 5 वर्ष। x प्लस 5 वर्ष, ये हो जाएगा 5 साल बाद की उम्र। तो 5 साल बाद जो है मम्मी की भी तो उम्र बढ़ेगी। यस सर, तो माँ की उम्र कितनी हो जाएगी? यानी माता जी की, तो माता जी की उम्र हो जाएगी, अभी माता जी की वर्तमान उम्र 50 माइनस एक्स, तो 5 साल के बाद 50 माइनस एक्स तो वर्तमान उम्र है। जैसे बेटी की उम्र 100 वर्ष थी तो 5 आपने जोड़ा तो 5 साल बाद की उम्र है। उसी तरह माता जी की उम्र 50 माइनस एक्स वर्ष, ये वर्तमान उम्र है। इसमें आप क्या करेंगे? 5 को ऐड करेंगे, तभी तो ये 5 साल बाद की उम्र होगी। यस सर, ये इसकी 5 साल बाद की उम्र ये हो गई। क्लियर? इतना अच्छे से क्लियर? चलिए आगे बढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर क्या बोला है कि माता की उम्र पुत्री की उम्र से 4 गुना ज्यादा है। कब? 5 साल के बाद। 5 साल की बाद की कहानी ये है। तो बताइए पुत्री की उम्र कितनी है यहाँ पर? तो x प्लस 5 वर्ष, x प्लस 5 वर्ष। और मम्मी जी की कितनी उम्र है? 50 माइनस एक्स प्लस 5 वर्ष, ये उम्र है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, 5 साल के बाद की ये दोनों की एज है, ये पुत्री की, ये मम्मी जी की। तो 5 साल बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र से 4 गुना ज्यादा है। गुना 4 ज्यादा है, यानी बेटी की इस उम्र में अगर 4 से गुना कर दे तो वो मम्मी की एज की इक्वल आ जाएगी। मम्मी की एज की इक्वल आ जाएगी। सपोज करना कि अगर ये बेटी है, मान के चलिए कि यहाँ पर हम बेटी लिख देते, ये बेटी है और ये माँ जी है, ठीक है ना, ये माँ जी है। अगर मैं कहूँ कि बेटी की एज अगर 4 वर्ष है तो माँ की उम्र 4 गुना ज्यादा है, यानी आप क्या कहेंगे? अगर बेटी 4 वर्ष की है तो माँ 16 वर्ष की है। माँ कितनी वर्ष की है? तो 16 वर्ष की है। 4 गुनी, मैं आपको एग्जाम्पल देने का प्रयास किया हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। 4 गुनी का ये ना मानी हुआ कि बेटी में आप 4 से गुना करेंगे तो मम्मी की इक्वल हो जाएगी। तो यहां पर ये हो गया। अब आगे देखिए, इसको गुना कीजिए, 4 गुना एक्स, 4x हो जाएगा और 5 चौके ये 20 और बराबर में इधर 50। एक काम करें, 50 में आप 5 को डायरेक्ट ऐड कर लीजिए तो 50 और 5 हो जाता है 55 माइनस का x। क्लियर इतना? यस सर क्लियर है। 4x और इधर x है, x इस रिश्तेदार को बुला लीजिए, इधर इसका रिश्तेदार है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद 55 और माइनस का 20 इधर आ जाएगा, क्योंकि प्लस का 20 इधर जाके माइनस बनेगा। 4 में आप 1 जोड़ेंगे तो 5x आ जाएगा बराबर 55 में से 20 घटा दीजिए। इस 55 में से आप 20 घटाएंगे, 5 में से 0 घटेगा 5 और 5 में से 2 घटेगा 3, यानी कि 35। तो आप अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 35 और बट्टा में ये कितना है? ये 5 है सर। 35 और बट्टा में 5, ये 5 से 35 7 बार में चला गया तो x की वैल्यू आ गई आपकी 7। कितनी आ गई? तो 7 आ गई। अब आप एक बात बताइए, ये जो आपने 7 निकाला ये किसका मान है? सर x का मान है। x आपने किसको माना था? जरा ईमानदारी से बोलिए। तो आपने पुत्री की वर्तमान उम्र को x माना था। पुत्री की वर्तमान उम्र को क्या माना था? तो x माना था। यानी कि आपसे मैं पूछूं कि बताइए पुत्री की वर्तमान उम्र कितनी है? x वर्ष है। x वर्ष मतलब कितना? तो 7 वर्ष है। तो आपकी इस प्रश्न का जवाब कितना आ गया? तो 7 वर्ष आ गया। यानी 7 वर्ष कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है,
तो ये तो हुआ विस्तार में। एग्ज़ाम में अगर आप ऐसा करते हैं तो समय ज़्यादा लगेगा और आप इस चक्कर के इसमें मतलब ऐसे बनाने के चक्कर में और भी प्रश्न को छोड़ देंगे क्योंकि समय ही नहीं बचेगा। तो मैं आपको क्या करता हूँ, ये तो पहला तरीका हुआ, ठीक है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट ऑप्शन को देखकर टिक लगा सकते हैं। डायरेक्ट ऑप्शन यानी गो थ्रू ऑप्शन, ठीक है ना। तो इस तरीके का इस्तेमाल मैं आपको अभी करने का प्रयास करता हूँ, समझाने का प्रयास करूँ, समझिएगा, ठीक है। तो इसको मैं पहले मिटा लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। चलिए तो अब हम इसको ट्रिक से समझते हैं। सर ट्रिक से हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका सेकेंड मेथड है। कौन सा मेथड? सेकेंड मेथड। ट्रिक से बताते हैं हम आपको, ट्रिक से समझिएगा क्या है ये तरीका। ये आपका ना ऑप्शन से डायरेक्ट आप टिक लगा सकते हैं। किससे? ऑप्शन से। ये ऑप्शन दिया रहेगा आपको एग्जाम में, तो डायरेक्ट ऑप्शन देखकर भी आप टिक आउट कर सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कहा गया है, समझिएगा बात को। माता और पुत्री की कुल उम्र 50 वर्ष है, ठीक है। 5 साल बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र से 4 गुना ज़्यादा होगी, तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। आपसे पुत्री की वर्तमान आयु पूछा गया है, तो आपको करना यह है कि माता यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर पुत्री है ना, और इन दोनों की उम्र का योगफल टोटल 50 वर्ष है। तो करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको देखिए यहाँ पर पुत्री है और ये माता है। डायरेक्ट आप ऑप्शन देखकर टिक लगा सकते हैं, सही आंसर होगा आपका, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, मान के चलिए यहाँ पर देखिए, समझिएगा कि माता और पुत्री की कुल उम्र 50 वर्ष है। 5 साल बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र की 4 गुना, यानी आपसे कहें हम कि अगर बेटी 1 वर्ष की है तो मम्मी कितनी वर्ष की होगी, इसका 4 गुना, यानी कि 4 वर्ष की होगी। समझिएगा बात को, 4 गुना बोला गया है, यानी बेटी की उम्र में 4 से गुना करेंगे तो मम्मी की उम्र के बराबर होगी। पुत्री की उम्र का 4 गुना है मम्मी का उम्र, तो ये हो गया 1 वर्ष की, तो ये हो गया 4 वर्ष की, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप आगे समझिए। अब यहाँ पर आप देखिएगा, रेशियो में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इन दोनों को जरा जोड़िए, तो 4 और 1 कितना होता है, 5 वर्ष। तो आपको कितना मिलेगा, तो 5 मिलेगा, ठीक है ना। और ये 5 जो है, ये अनुपात 5 आया। ये अनुपात 5 कितना के बराबर है, ये 5 साल बाद की कहानी है ना। ध्यान दीजिएगा, ये 5 वर्ष बाद वाला बात है, 5 वर्ष बाद की बात है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5 साल बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र से 4 गुना ज्यादा है, तो 5 साल बाद की बात है। यहाँ पर पुत्री 1 वर्ष की तो मम्मी 4 वर्ष की हो गई, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो अनुपात 5 आएगा। अब ये अनुपात 5 जो है किसके बराबर है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कुल उम्र 50 वर्ष है, कुल उम्र 50 वर्ष है, यानी यहाँ पर कितना वर्ष है, तो 50 वर्ष की बात हो रही है। अभी वर्तमान उम्र में 50 वर्ष है, तो 50 वर्ष अभी वर्तमान उम्र है, तो 5 साल बाद पुत्री की उम्र और मम्मी की उम्र दोनों की उम्र बढ़ेगी, यानी टोटल कितना वर्ष बढ़ेगा, तो 10 वर्ष बढ़ेगा। तो 50 में अगर आप 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 और 10 कितना होता है, 60 होता है, यानी कि 60 वर्ष की बात हो रही है। यानी ये अनुपात 5 का मान कितना है, तो 60 है। अनुपात 5 का मान कितना है, तो 60 है, यानी 5 यूनिट का मान 60 है, तो 1 यूनिट का मान बताइए, तो आप कहेंगे 12 है। 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 12 होगा। समझने का प्रयास कीजिए, एक बार फिर समझिए। यहां पर 50 वर्ष आपका वर्तमान एज है, वर्तमान एज में 5 जोड़ेंगे तो बाद का उम्र होगा। 5 वर्ष बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र से 4 गुना ज्यादा है, यानी कि अगर पुत्री 1 वर्ष की है तो माता जी 4 वर्ष की है। और 5 वर्ष बाद यहां पर अगर अभी दोनों का उम्र का योगफल 50 वर्ष है, तो 50 यानी 5 वर्ष के बाद दोनों में 10-10 5-5 वर्ष बढ़ेगा। 50 मतलब दोनों का उम्र अभी 50 वर्ष है, तो 5 साल के बाद मम्मी और बेटी दोनों 5-5 साल बढ़ जाएगी, तो 50 और 10 कितना हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। तो ये 60 वर्ष की एज हो जाएगी। यहाँ पर जो बात चल रहा है वो बात 5 साल बाद की उम्र की बात चल रही है, तो अनुपात 5 का मान कितना है, 60 है। आप यहाँ पर फिर से समझने का प्रयास कीजिए, देखिए यहां पर समझिएगा कि पुत्री अगर 1 वर्ष की है तो माताजी 4 वर्ष की है। क्यों? क्योंकि 5 साल बाद पुत्री की उम्र से 4 गुना ज्यादा है, यानी ई पुत्री की उम्र में अगर 4 से गुना करेंगे तो माता की उम्र हो जाएगी। इन दोनों को आप जोड़िएगा तो 5 आएगा। कितना आएगा, तो 5 आएगा। अब ये 5 आएगा, वास्तव में अगर देखा जाए तो दोनों की उम्र का योगफल 50 वर्ष है, तो 5 साल बाद मम्मी
और बेटी उसकी, दोनों का 5-5 साल बढ़ जाएगा तो उम्र हो जाएगा 50 और 10 कितना 60 वर्ष। अब ये 5 किसके बराबर है? तो 60 के बराबर है, यानी 5 यूनिट का मान कितना है? 60 है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 12×5=60 यानी कि 12 वर्ष। 1 यूनिट का मान अगर 12 वर्ष का है तो ध्यान दीजिएगा, 1 यूनिट का मान अगर 12 वर्ष का है तो पुत्री का कितना है अनुपात में? 1 है, तो यही 1 का ना मान 12 है, तो यहाँ पर कितना हो गया? 12 वर्ष हो गया। कितना वर्ष हो गया? 12 वर्ष हो गया। ये 12 वर्ष 5 साल बाद की है, ये 12 वर्ष 5 साल बाद की है, जबकि वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में कितना की है? यहाँ पर 5 साल बाद वाला कहानी था, तो 5 साल पहले घटा लीजिए, यानी इसमें 5 घटा लीजिएगा, तो 12 में से 5 घटे कितना बचेगा? 7 वर्ष। और ये 7 वर्ष ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आपके लिए एक होमवर्क है, मैं उसका जो है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो प्यारा लगा, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपके साथ एक नए टॉपिक में, एक नए वीडियो में, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।